लखनऊ में राहुल गांधी के विवादित बयान पर अभी तक कार्रवाई न होने से नाराज याचिकाकर्ता रिटायर्ड कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव ने जताई नाराजगी। उन्होंने मीडिया से कहा कि एक सम्मानित पद पर बैठा व्यक्ति अगर सेना पर सवाल उठाए तो यह देश के लिए अपमान है। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 17 मई को पेश होने का आदेश दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर दिए गए बयान को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकार से मांग की गई है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। बैसरन घाटी में उस समय कोई भी सुरक्षा व्यवस्था न होना ये मन को खटकता है और उस पर तो जांच होगी और ये बात सामने आएगी कि क्या किसी का कोई आपराधिक चूक तो नहीं थी। अगर ऐसा है तो वो भी सामने आ जाएगा। परंतु मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कश्मीर वैली में भारतवर्ष ने मतलब चुनाव हुए और सारी चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो गई थी और कश्मीर में इतना विकास भारत सरकार कर रही है कुछ तो ये कि एक प्रक्रिया होती है कि जब कोई नॉर्मलसी होने लगती है तो फ़ौजें बैरक्स में वापस भेज दी जाती हैं। ये इसलिए होता है कि हमेशा एक देश में कोई मानी वहाँ की आम जनता, वहाँ जो घूमने वाले लोग हैं उनके बीच में एक कोई वैसा माहौल ही ना बना रहे कि फ़ौजें बंदूक लेके तनी हुई हैं। तो ये एक प्रक्रिया ही रही है कि जब कहीं भी नॉर्मलसी होती है तो फ़ौजें बैरक में जाती हैं। परंतु वहाँ पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। या तो इन आतंकवादियों ने ऐसा स्थान बहुत ही चालाकी के साथ चुना कि जो रिमोट में था, पहलगाम का जो मेन टूरिस्ट प्लेस है उससे भी ऊपर जाके था। तो कहीं ना कहीं बहुत दुखद घटना है और इसके पीछे मतलब पाकिस्तान का आप बिल्कुल अभी पाकिस्तान ये बात हर तरफ अपना रोना रो रहा है कि ये हमने नहीं कराया, बट इस बात को कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा जनरल मुनीर का अभी इस घटना से 10 दिन पहले ही, चूँकि उनके देश में उनकी अपनी जो समस्याएं हैं जिसमें पीओके के लोगों में अनरेस्ट है और सिंध प्रांत में है, बलोचों में है, तो उन्होंने एक बहुत ही घिनौनी चाल चली और अपने देश की राजनीति को भी पुनः हिंदू और मुसलमान में डिवाइड करने की कोशिश की। आपको तो सभी को पता है कि पाकिस्तान का जन्म ही हुआ इस्लामिक विस्तारवाद में एक घिनौनी घृणा के साथ कि नहीं हम एक साथ नहीं रह